4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। इनाम मिलना आप सुनते आए। बाबरी मस्जिद का जब या श्री राम मंदिर का जब फैसला आया था, उन जजेस को क्या क्या मिला था मालूम है? नहीं मालूम? मैं बताता हूँ। एक तो राज्यपाल बन गए थे गालिबन, याद है आपको। एक राज्यसभा के मेंबर बन गए थे, एक किसी और जगह चले गए थे। अभी हुआ यूँ है कि एक जज साहब को फिर दोबारा से कुछ ऐसी चीज़ मिली, लोकपाल बना दिया गया। कौन साहब हैं? बनारस में तहखाने में ड्यूटी के आखिरी दिन, रिटायरमेंट के लास्ट डे पर तहखाने में पूजा की इजाज़त देकर गए थे। बात दीगर है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से भी गालिबन उसको सही बताया गया है, लेकिन उनको अभी सेवानिवृत्त हुए थोड़ा भी समय नहीं गुजरा, इनामात की बारिश हो गई जनाब। आपको दिखाता हूँ, ये महज संयोग है या ऐसा पहले होता आया है। बाबरी मस्जिद के उन एक्यूज्ड को बरी करने वाले जज साहब भी पहले पा चुके हैं कुछ ना कुछ। देखें, वायर ने छापा कि ज्ञानवापी तहखाने में पूजा की अनुमति देने वाले जज एक विश्वविद्यालय के लोकपाल बनाए गए। उत्तर प्रदेश के वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के व्यास तहखाने में पूजा की अनुमति देने वाले जज अजय कृष्ण विश्वेश को सेवानिवृत्ति के बाद लखनऊ के डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में 3 साल के लिए लोकपाल नियुक्त किया गया। अखबार लिखता है कि वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने को हिंदुओं को पूजा के लिए सौंपने के 1 महीने से भी कम समय बाद सेवानिवृत्त न्यायाधीश अजय कृष्ण विश्वेश को लखनऊ में एक सरकारी विश्वविद्यालय का लोकपाल नियुक्त किया गया है। इसमें बात यह है कि वो बताते हैं कि साहब 3 लोग चुने जाते हैं जो इस तरह से हों, उनमें से इनको चुन लिया गया। पहली बार चुने गए। इससे पहले वहाँ का जो वो रजिस्ट्रार वगैरह होता है, वो उसको छात्रों की उन दिक्कतों को दूर कर देता है। अखबार और भी बहुत सारी बातें लिखता है कि ये वाला जो विश्वविद्यालय है, इसके अध्यक्ष तो हैं मोदी जी, वो योगी जी हैं, और 3 साल के लिए इनको चुना गया है। और रजिस्ट्रार ब्रजेंद्र जो हैं, उन्होंने इसकी पुष्टि कर दी है। और विश्वविद्यालय के प्रवक्ता यशवंत विरोध ने कहा कि विश्वेश को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा हालिया दिशा निर्देशों के अनुसार नियुक्त किया गया है, जिनमें प्रत्येक विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों की शिकायतों का निवारण के लिए एक लोकपाल नियुक्त होता है। पूछा गया कि किस आधार पर चुना गया है, तो उन्होंने बताया कि यूजीसी के दिशा निर्देशों में लिखा गया है कि सेवानिवृत्त कुलपति वीसी, सेवानिवृत्त प्रोफेसर या एक सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश होना चाहिए। इसके अंदर न्यायाधीश के बारे में पहली बार कहते कि पहली प्रेरित इसको दिए जाए, लेकिन पहली बार बने हैं, ये भी सुन लीजिएगा। बात यह है कि आगे लिखता है अखबार कि उत्तर प्रदेश में विवादास्पद मंदिर मस्जिद विवादों से जुड़े ऐसे पहले न्यायाधीश नहीं होंगे जो सेवानिवृत्ति के बाद सरकार द्वारा वित्त पोषित पद ग्रहण करेंगे। इससे पहले भी 2021 में सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार यादव को योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में उप लोकायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। इन्होंने क्या काम किया था बड़ा? वो काम देख लीजिए। इन्होंने ये किया था कि 30 सितंबर 2020 को 6 दिसंबर 1992 के आपराधिक मामले के लगभग 28 साल बाद बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंह अन्य को विश्वसनीय साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया था। हमने भी मान लिया, लेकिन टीवी पे तो दर्जनों बार ये कहते हुए दिखाए गए। उमा भारती ने तो बहुत कई बार एडमिट किया, कल्याण सिंह भी कहा करते थे, जो कहा सो किया। इनको कोई वो नज़र नहीं आया था, उसके अंदर कोई सबूत होगा नहीं, सबूत छोड़ दिया। तो फिर वो विध्वंस किसने कर दिया था? पीवी नरसिम्हा राव जो टीवी पर आए के रोने लगे थे, वो काला दिन बताया था, तो वो अपना आप गिर गई थी क्या? वो कौन थे वो लोग? उस भीड़ की अगुवाई कौन कर रहे थे? चलिए, वो तो एक अलग मसला हो गया। उसको खाली होने वाले को भी, जिन्होंने कहा था, उन्होंने भी दूसरी जगह बना दिया गया था। क्या था जी वो? न्यायाधीश के रूप में विशेषज्ञ ने 31 जनवरी को मुगल काली, ये छोड़ दीजिए, लंबी बात नहीं करूंगा, छोटी छोटी बताऊंगा बात। अदालत ने तो इनको भी एक दूसरी जगह, अच्छी जगह बना दिया गया था। ये तमाम बड़ी लंबी रिपोर्ट है। बताना ये चाहता हूँ दोस्तों कि कोई राज्यसभा का मेंबर बन जाता है, कोई राज्यपाल बन जाता है, वो तो मुस्लिम थे शायद,
और किसी को लोकपाल बना दिया जाता है, बहुत खुश हुआ, सरदार शाबाशी देगा। ये शाबाशियाँ मिल रही हैं क्या? क्या ये शाबाशियाँ मिल रही हैं क्या कि आपने बहुत अच्छा काम किया है? बहरहाल दोस्तों, इस तरह की प्रक्रिया लंबी है तो सब ये कागज़ों के अनुरूप, रूल रेगुलेशन के मुताबिक, लेकिन महसूस ये होता है कि राहुल गांधी जब ये कहते हैं कि देश को चलाने वाले 90-92 अफसरों में 10-15 ही ओबीसी के हैं या एससी के हैं, बाकी तमाम अपर क्लास है। अपर क्लास देश में 15% है। देश को चलाने वाले पदों पे 85% तो वो हैं। तो फिर बाकी तमाम वर्गों के अंदर यहाँ पर सवाल उठते हैं। हालांकि वो तमाम लोग अपनी काबिलियत के एतबार से वहाँ पहुँचे हैं, लेकिन ये काबिलियत का किस प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन है जो अपर क्लास को ज़्यादा मिलता छोटा होने के बावजूद भी, और जो बड़ा समाज है वहाँ काबिलियत नहीं है क्या? वहाँ पे ऐसे लोग नहीं मिल पाए जो देश को चलाने वाले बड़े बड़े पदों पर बैठ जाएं। कानून तो कहता है कि सामान्य अफसर सबके लिए हैं। हो सकता है कहीं रिजर्वेशन होता हो, तो क्या अपर क्लास के लिए इतना बड़ा रिजर्वेशन है कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि ज़्यादातर तबका वही है? सहारनपुर के जो चंद्रशेखर रावण हैं वो कहते हैं कि देश की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ एससी कितने, ज़रा गिन तो लो। जब इस तरह का स्रोत का, सोर्सेस का बंटवारा हो रहा है, हालांकि देखिए वो एक खिदमत का काम है, उसे बहुत से लोग मलाईदार पद भी कह देते हैं। मेरी नज़र में ये अच्छा शब्द नहीं है। खिदमत होती है वो, तो उसका कुछ खर्च के हिसाब से पैसे मिल जाते हैं तनख्वाह के रूप में, लेकिन फिर भी क्या आपको उपयुक्त पर्सन एक ही समाज में मिलते हैं? चलिए खैर, और फिर उसके बाद जो आपकी खिदमत करके चला जाता है, जो आपके एजेंडे को पूरा करके चला जाता है, उसको आप गब्बर बन के शाबाशी दे देते हैं, कहीं लोकपाल बना देते हैं, कहीं कुछ और बन। लोगों का कह रहा हूँ मैं, नहीं, जज साहब का मतलब नहीं है, मतलब इतनी ज़्यादा आप जो है तरक्की देने शुरू कर देते हैं, तो फिर आपको खिलाफ भगवान जाएगा कौन? कोई नहीं जाएगा फिर तो आपके खिलाफ। आपको खबर कैसी लगी दोस्तों? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। ये तस्वीर भी है उनकी, मैंने आपको दिखाया है, तो अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। एक साहब लिख रहे हैं, वसीम अकरम राजवी, लिख लेता हूँ मैं, कि फ़ैसला लिखा हुआ रखा है पहले से खिलाफ, आप क्या खाक अदालत में सफाई देंगे? वसीम बरेलवी का शेर था ये, बात सही है। फैसला लिखा हुआ है पहले से खिलाफ, आप क्या खाक अदालत में सफाई देंगे? नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ हाजिर होता हूं दोस्तों। जय हिंद।